प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे हम लोग नेचुरल क्लैमिटीज कहते हैं। बाढ़, सुनामी, तूफान या इसके अलावा और भी बहुत सारी विभीषिकाएँ होती हैं जिन्हें हम पहले ही पता कर लेते हैं या जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिनका हम लोग पहले से ही वेदर फोरकास्ट हो या किसी अन्य चीज़ों की हेल्प से पता लगा के रखते हैं और हम काफ़ी सावधान रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन नेचुरल क्लैमिटीज में एक और भी क्लैमिटीज है जिसका नाम है भूकंप यानी अर्थक्वेक। हम उसे पहले से कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब भूकंप आने वाला है या उसके इफ़ेक्ट कितने भयानक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भूकंप क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान यशवंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि मेरा मोटिवेशन होते रहे, और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ भूकंप? भूकंप यानी अर्थक्वेक या भूचाल भी कभी कभी इसे कहा जाता है, पृथ्वी के सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने से, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में अचानक से जब एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज हो जाती है, तो उसके कारण जो सिस्मिक वेव क्रिएट होता है उसके वजह से भूकंप होता है। भूकंप बहुत डेंजरस हो सकता है। कुछ ही टाइम में, कुछ ही क्षण में ये लोगों को गिराकर चोट पहुंचा सकता है, साथ ही साथ पूरे सिटी को भी ध्वस्त कर सकता है। इतना खतरनाक होता है भूकंप। अर्थक्वेक पहले भी मैंने बताया कि काफ़ी डेंजरस होता है, तो हम अगर उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसका कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है। जिस डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मिक वेव को मेजर करता है, राइट। और इसके अलावा जो उसका इंटेंसिटी होता है, जो उसकी तीव्रता होती है, उसको मापने के लिए रिक्टर पैमाना का यूज किया जाता है। माना जाता है कि अगर 7 स्केल पे कोई भूकंप का माप आता है तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूं कि भूकंप आने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है ज्वालामुखी का विस्फोट। जी हाँ, ज्वालामुखी का विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप के होने का प्रमुख कारण हो सकता है। जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव उस क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे भूकंप आने की संभावना प्रबल हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है भूमि का असंतुलन, राइट। यानी कि अर्थ की विभिन्न परतें जो होती है, जो लेयर होती हैं, जो असंतुलित होने के कारण भूकंप भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अर्थ के सबसे टॉप लेयर की अगर हम बात करते हैं, वो जो निचली सतह से काफ़ी हल्की होती है, अगर दोनों लेयर के बीच में कभी बैलेंस ठीक से क्रिएट नहीं होता है तो भी अगर कंपन होता है तो अर्थक्वेक आने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। और एक कारण हो सकता है कि जलीय भार, जिसका नाम दिया गया है। नदियों पर जब हम बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का जो निर्माण किया जाता है, अगर उसमें जल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाए तो उसके कारण उसका दबाव चट्टानों पे पड़ने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ने के कारण उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से भूमि में हलचल होने लगती है, जिसके कारण तीव्र भूकंप की संभावनाएँ रहती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और कारण, पृथ्वी का सिकुड़ना, यानी अर्थ का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भी होता है। पृथ्वी का जब से मतलब जन्म कह लीजिए, जब से ये आविष्कार हुआ है, जब से पता चला है पृथ्वी बनी है, उसके बाद से लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे लेयर्स में कई डिफरेंट परिवर्तन देखे गए हैं, राइट। तो अगर वो अपने इनिशियल स्टेज से ज़्यादा सिकुड़ने लगती है तो भी उसके सिकुड़ने के कारण उसके टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हलचल होती है और भूकंप आने के कारण हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि झटका और भूमि का फटना भी हो सकता है। जी हाँ, जब भूकंप आता है तो हमें तेज झटके लगते हैं। भूकंप के कारण पृथ्वी यानी भूमि भी फट जाती है, जिसके चलते मुख्य रूप से इमारत और जो अदर सॉलिड कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जी हाँ, उसके बाद मैं बताऊं इसके कारण और भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके कारण भूस्खलन और हिमस्खलन, जी हाँ, दोनों होता है। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, और हिमस्खलन यानी बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ भी पिघल जाते हैं, जिसके कारण या तो एकाएक हम लैंडस्लाइड में बहुत सारे घर दब जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ के पहाड़ एकाएक पिघलें तो बाढ़ की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
कभी कभी अर्थक्वेक जब आता है तो इलेक्ट्रिकल जो संरचना होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है, हमारे घरों में जो बिजली आती है, अगर उसमें भी ब्रेकेज होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो आग लगने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सुनामी, जी हाँ, सुनामी का तो आपने नाम सुना होगा। समुद्र के भीतर भूकंप या भूकंप के कारण हुए जो भूस्खलन होता है, यानी लैंडस्लाइड होता है, और उसके टकराने के बाद सुनामी आता है, तो ये भी एक अर्थक्वेक का ही इम्पैक्ट होता है। जी हाँ, बाढ़, मैंने पहले भी बताया कि बाढ़ भूकंप के कारण भी आ सकता है। जब भूकंप के कारण क्यों नहीं आएगा, जब बड़े बड़े जो हिम के जो पहाड़ होते हैं, अगर वो पिघलेंगे, जी हाँ, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन इफेक्ट के रूप से जानते हैं। भूकंप आने के बाद मुख्यतः हम लोग रोग से और बहुत सारी आवश्यकताओं से वंचित हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास घर होता है, उसका अभाव हो जाता है, लाइफ लॉस होता है। जी हाँ, सड़कें, पुल, इमारत, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव हो जाता है। तो कुल मिला के भूकंप काफ़ी डेंजरस होता है और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो भूकंप से बचने के परिणामों के बारे में भी हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके वो भी जान लेते हैं कि भूकंप आए तो हम उस समय क्या कर सकते हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ, तो भूकंप से कैसे बचें? अगर भूकंप आ गया हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप घर के अंदर हैं तो फर्श पे बैठ जाए, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढक ले, ताकि अगर कुछ टूटने के बाद गिरे भी तो कम से कम आपके जो सबसे डेलिकेटेड पार्ट्स है आपके बॉडी में वो बचे रहें। भूकंप के झटके आने पर तब तक घर के अंदर रहें और झटके अगर ख़त्म हो जाते हैं तभी बाहर निकलने की कोशिश करें। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी रात वगैरह में भूकंप आ जाता है और अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें और तकिए से सिर को ढक लें, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो। घर में अगर आपके जितने सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, अप्लाइंसेज हैं, अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप चिल्ला सकते हैं, तो कंटिन्यूसली हेल्प के लिए हमेशा चिल्लाते रहें कि कोई आके उनकी मदद करे। कभी कभी हम लोग घर के बाहर रहते हैं और उस समय भूकंप आ जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऊंची बिल्डिंग्स, इमारत, खंभे से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आप कार वगैरह के अंदर है या ड्राइव करें किसी भी चीज़ को, तो उसे खड़े करें और उसके साइड में एक खाली जगह पर चले जाएँ। जी हाँ, और इन सब प्रिकॉशन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भूकंप के टाइम तो हमें लिफ्ट वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रिकॉशन हैं जिन्हें आपको हमेशा यूज करते रहना चाहिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि पैनिक ना होए। अगर आप घबराएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कैसे इसका इफेक्ट क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।